नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य तो होगा, पर मेरा पूरा वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सी ऐसी बात जान जाएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 30 वर्ष पहले तक कोई भी ऐसी बात को मानने को तैयार नहीं था कि मृत्यु में शरीर से एक ऊर्जा बाहर जाती है, जब तक कि किर्लियन ने वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया। दोस्तों किर्लियन एक रूसी फोटोग्राफर था जिसने बहुत संवेदनशील फोटोग्राफी को डेवलप किया, जिसे इलेक्ट्रोग्राफी भी कहा जाता है। किर्लियन ने इलेक्ट्रोग्राफी से पेड़ पौधे, जीवित और मृत्यु व्यक्ति के बहुत से चित्र लिए हैं और इस चित्र में ऊर्जा का एक चक्र शरीर के चारों तरफ साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। परंतु तुरंत ही मरे हुए फोटो की व्यक्ति में वो ऊर्जा का चक्र नहीं आता, बल्कि वो ऊर्जा के गुच्छे शरीर से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। और किर्लियन ने बताया है कि वो ऊर्जा के गुच्छे 3 दिनों तक शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब तो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं जब तक शरीर से ऊर्जा निकलती रहती है, इंसान पूरी तरह से मरा हुआ नहीं कहा जा सकता है। और आज नहीं तो कल यह संभव हो सकेगा कि मरे हुए इंसान को 3 दिनों में के भीतर जीवित किया जा सके। किर्लियन ने यह भी साबित किया कि ऊर्जा तो निकलती जाती है, परंतु शरीर का वजन कम नहीं होता, मतलब इस ऊर्जा पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों धर्म कहता है कि हमारी नाभि के पास ऊर्जा का अथाह भंडार है, जिसे कुंडली कहते हैं। इस ऊर्जा का हम 1% भी शारीरिक दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस कुंडली में ऊर्जा के 7 तल होते हैं और हम अपने जीवन में ऊर्जा के पहले तल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी तल की ऊर्जा तभी जागृत होती है जब पहले तल की ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती है। इसका उदाहरण आपको अपने जिंदगी में कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए आप कई दिनों तक बिना सोए काम करते रहते हैं और इतने थक जाते हैं कि कुछ भी करने में असमर्थ हो जाए, तो तभी आपका अचानक पता लगता है कि आपके घर में आग लग गई है। आप बिना कुछ सोचे बाल्टियों भर पानी इस आग को बुझाने में लग जाते हैं। आखिर ये कहाँ से आती है ऊर्जा? जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय पर दूसरे तल की ये ऊर्जा जागृत होने लगी। दोस्तों आपने बहुत से महापुरुष के चित्रों को देखे होंगे, तो शायद आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि महापुरुषों के चेहरों पर एक तेज नजर आता है। एक ऊर्जा का चक्र उसके चेहरे के चारों ओर चित्रित किया जाता है, परंतु यह एक चित्र नहीं है, परंतु इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक सत्य है जिसे किर्लियन ने प्रभावित किया है। इस ऊर्जा पर हमारे ऋषि मुनि ध्यान करते थे और कुंडली की ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते थे। इसी कारण ऋषि और मुनियों के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाता था और उसके चारों ओर का आभा मंडल और भी प्रभाव हो जाता था, जिसके ओर चारों ओर महसूस किया जा सकता था। दोस्तों किर्लियन ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति क्रोध से भरा होता है, उसके शरीर से ऊर्जा के वैसे ही गुच्छे निकलने लगते हैं जैसे कि मृत्यु से निकलते हैं। जैसा कि व्यक्ति प्रेम से बात करता है तो शुद्ध ऊर्जा के गुच्छे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों से एक बात प्रमाणित हो जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो चेहरे पर एक तेज या वह एक ऊर्जा का चक्र है। यदि आप किर्लियन के बारे में और जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।